बीजेपी मुख्यालय में हुई सीसी की अहम बैठक। महाराष्ट्र के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में यहां पर मंथन किया गया। ये बड़ी बैठक रखी गई। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। जल्द जारी हो सकती है पहली सूची। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। बीजेपी मुख्यालय में सीसी की अहम बैठक हुई है। महाराष्ट्र के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ। पीएम मोदी की मौजूदगी में यह अहम बैठक रखी गई। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। जल्द पहली सूची महाराष्ट्र चुनाव से पहले जारी हो सकती है। अक्षय राय मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय, क्या कुछ अंदर मंथन हुआ है? और चूंकि कैंडिडेट्स के नाम को लेकर के मंथन हुआ होगा, जो बातचीत हुई है वो हुई है, क्या कुछ नाम ऐसे हैं विशिष्ट तौर पे जो सामने आए? देखिए शिखा, लगभग ये कहा जा रहा है कि अधिकतर सीटें जो बीजेपी के खाते में पहुंच रही हैं, लगभग 155-160 के बीच में, उन सभी सीटों पर चर्चा संपन्न हो गई है। कुछ सीटें होल्ड पर हैं। उसको ये कहा जा रहा है कि जो स्टेट यूनिट है वो जेपी नड्डा से बातचीत करके उसका समाधान कर लेगी। तो ये माना जा रहा है कि जो बीजेपी की सीसी की बैठक जो हुई है ये अंतिम बैठक रही है। इसके अलावा अभी कोई बैठक नहीं होगी। फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा अभी भी और राजनाथ सिंह साथ में बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, ये खबर आ रही है। अधिकतर जो सीसी के मेंबर हैं वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं, यानी कि मीटिंग खत्म हो गई है। माना जा रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के, खास करके मराठवाड़ा क्षेत्र में जिस आरक्षण है उसको इनकम्बेंसी किस तरह से खत्म की जा सकती है, किस तरह से बीजेपी ज़्यादा सीटें जीत सकती है, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका पर है, तो किस तरह से आगे बढ़ना है उसको लेकर के प्लान चाकआउट किया गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी के खाते में आ रही अधिकतर सीटों पर अब चर्चा संपन्न हो चुकी है। जल्द ही बीजेपी 1-2 दिन में लिस्ट जारी कर सकती है। ये माना जा रहा है कि जल्द ही अमित शाह वहाँ के सीएम शिंदे और अजित पवार से भी चर्चा करेंगे। ये बैठक हो सकता है कि देर रात हो जाए या फिर कल सुबह दोपहर तक ये बैठक संपन्न हो जाए, क्योंकि बीजेपी को जो सीटें मिल रही हैं ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही उसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। ये कहा जा रहा है कि लगभग 155 सीटों पर चर्चा संपन्न हो गई है। 2-4 सीटें जो बचेंगी वो बाद में जेपी नड्डा, जो स्टेट यूनिट है, खास करके देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार, इन लोगों के साथ बैठ करके प्लान चाकआउट कर लेंगे कि किस तरह से उसको आगे रखना है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि नांदेड़ में जो लोकसभा होना है, उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर के भी खबर आ रही है कि चर्चा हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से बीजेपी आगे बढ़ती है। लेकिन फिलहाल बैठक खत्म हो गई है। ये माना जा रहा है कि कल या फिर परसों पहली लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है। हालांकि उसमें जो नाम होंगे वो लगभग 60 से 70 के आसपास हो सकते हैं। 2 या 3 चरण में बीजेपी लिस्ट जारी करने जा रही है, ये खबर आ रही है। ये भी खबर आ रही है कि लगभग जो सिटिंग एमएलएज हैं उसमें से 15%, 20% के आसपास उनका टिकट काटा जा सकता है। फिलहाल बीजेपी की जो सीएससी की बैठक है वो खत्म हो गई है। हालांकि अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय में हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ उनकी मंत्रणा जारी है कि किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। जी शिखा। अक्षय, इससे पहले जब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी के साथ शिवसेना थी, जो उस समय फूट नहीं हुई थी जब शिवसेना में, तो जाहिर है शिवसेना बहुत मजबूती के साथ महाराष्ट्र में एक सत्ता के तौर पर बैठे हुए एक पार्टी के तौर पर भी रही है और शिवसेना की मजबूती बहुत ज़्यादा रही है बाला साहेब ठाकरे के समय से ही। अब जब 2 भाग हो चुका है शिवसेना का और आप कह रहे हैं कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाती हुई नजर आएगी, ऐसे में जो सहयोगी दल है उनको एकजुट करने की कोशिश बीजेपी कैसे करेगी? और अगर सीटों का जब बंटवारा होगा तो बीजेपी प्रमुख रूप से वो सबसे बड़ी पार्टी उस गुट के अंदर बनेगी क्या? निश्चित रूप से सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है और सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है। सब कुछ तय हो चुका है। इसीलिए जो फाइनल मीटिंग है, ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह से बैठक होनी है। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस उस बैठक में शामिल होंगे और ये माना जा रहा है कि सीएम शिंदे और अजित पवार के साथ बैठक होगी। तो वो फाइनल मीटिंग होगी, जो उसके बाद औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा कि गठबंधन में कौन दल कितनी सीटें पा रहा है। लेकिन बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में
में वहां पर चुनाव लड़ने जा रही है और कहा जा रहा है कि लगभग 160 सीटें हो सकती है। वो 158 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है, लेकिन ये सीटों का लगभग कन्फर्मेशन आ चुका है। 90 से 95 सीटों पर शिंदे शिवसेना और साथ ही साथ 40 सीटों पर अजीत पवार की पार्टी लड़ने जा रही है, ये खबर सामने आ रही है। और बीजेपी ने जो अपने हिस्से की सीटें हैं, इसीलिए शीर्ष की बैठक बुलाई गई थी और इसीलिए प्लान चेकआउट कर लिया गया है। तो इसका मतलब है कि कंफर्मेशन सब कुछ हो चुका है, सिर्फ एक औपचारिक ऐलान बाकी है। वो ऐलान कभी भी किया जा सकता है, कल या परसों कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जा सकती है। हालांकि ये जो औपचारिक ऐलान होगा ये दिल्ली में होगा या फिर मुंबई में होगा, इस पर थोड़ा सस्पेंस है, लेकिन जल्द ही उसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा, ये खबर आ रही है। आज की सीईसी की बैठक इसीलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि जी चलिए ठीक है अक्षय।